नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट बना लिया है फरवरी मंथ से संबंधित करंट अफेयर का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वो वीडियो भी जरूर देखें और ये वीडियो भी जरूर देखें। और इस वीडियो के बाद में जितने भी फरवरी मंथ से करंट अफेयर बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा जो उद्देश्य रहता है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि फरवरी मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आने वाले इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कब की? तो राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की है 1 फरवरी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश में शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी द्वारा होगा नई आबकारी नीति के तहत, और ये 1 फरवरी से लागू हुई है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो देखते हैं। फर्स्ट तथ्य है, देसी शराब की दुकानें 6,640 से बढ़ाकर 6,665 की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी शराब की दुकानें 1,000 ही रहेंगी, पहले भी 1,000 ही थी, अब भी 1,000 ही रहेगी। आगे है, देसी मदिरा समूहों के लाइसेंस फीस में 15% की वृद्धि की गई। ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। देसी मदिरा समूहों के लाइसेंस फीस में 15% की वृद्धि की गई है। फिर आगे जो फैक्ट है वो है, 10 लाख तक वार्षिक मूल्य के ठेके के लिए आवेदन शुल्क 23,000 रहेगा और 10 लाख से अधिक के समूहों के लिए आवेदन शुल्क 28,000 रुपये रहेगा। और अंग्रेजी शराब की दुकानों के आवेदन के लिए भी 28,000 रुपये ही रहेंगे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपके आस पड़ोस में जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको ये जितने भी फैक्ट है ये आप उन्हें बता सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये जिला कौन सा है? ये जिला है झुंझुनू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। झुंझुनू के बाद में सेकंड स्थान मिला है बाड़मेर को, थर्ड स्थान मिला है धौलपुर को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाए कि अंतिम स्थान किसको मिला है, तो अंतिम स्थान मिला है बीकानेर को। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्थान किसको मिला है और अंतिम स्थान किसको मिला है। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो ये अवार्ड दिए गए हैं ये जो जिलेवार जिन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा है और भी जो भी है जिसमें अच्छा कार्य किया है, उनके कारण इनको दिया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा ये रैंकिंग में स्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करार किए गए 51 एयरपोर्ट्स में से राजस्थान के किस एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला है? तो ये एयरपोर्ट कौन सा है राजस्थान का? ये है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये ऑल ओवर सूची है इसमें फर्स्ट स्थान मिला है रायपुर को और सेकंड स्थान मिला है त्रिची को। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये की गई है जुलाई से लगाकर दिसंबर 2018 के मध्य की जो भी गतिविधियां है उनकी की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पिछले वर्ष जनवरी से लगाकर जून के मध्य 2018 की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें उदयपुर का जो ये हवाई अड्डा है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उसमें उस समय इसका स्थान था दूसरा, लेकिन बाद में जो ये जुलाई से दिसंबर की रिपोर्ट आई है उसमें इसको स्थान मिला है तीसरा। तो ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम बिजली कटौती के मामले में देश भर में शीर्ष पर कौन रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम बिजली कटौती में देश भर में अव्वल रहा है जयपुर डिस्कॉम। ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से जारी आंकड़े में जयपुर डिस्कॉम को फर्स्ट स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में सेकेंड नंबर पर है दक्षिण गुजरात डिस्कॉम, फिर है महाराष्ट्र डिस्कॉम, फिर है पूर्वांचल यूपी डिस्कॉम। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जयपुर डिस्कॉम को फर्स्ट स्थान मिला है। और ये जो आंकड़े जारी किए हैं ये की है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विधानसभा सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी की विजय हुई है? तो ये है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, ये महिला है, इनका नाम है साफिया जुबैर। ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इनके समेत कुल जो विधानसभा में महिलाएं हो गई है ये है 24। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में टोटल महिला विधायक कितनी है? तो 24 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है
कि रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव थे वो स्थगित हुए थे किस पार्टी के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण। उनके प्रत्याशी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, लक्ष्मण सिंह उनका नाम था। ये किस पार्टी के थे जिनके कारण रामगढ़ विधानसभा अलवर का चुनाव नहीं हो पाया था, ठीक है, दिसंबर 2018 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है संजय अग्रवाल को, और ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अवार्ड से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है संजय अग्रवाल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी जोधपुर से, और इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है अपने अंतिम जो बजट है, अंतरिम बजट, उसमें की थी, और IIT जोधपुर से इसकी शुरुआत होगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत जोधपुर से होगी। फिर आगे देखते हैं, शुष्क भूमि पर 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कब से कब तक किया गया, तो 11 से लगाकर 14 फरवरी के मध्य किया गया, और इसका विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका विषय था शुष्क भूमि क्षेत्रों को ग्रे से ग्रीन में बदलना, ग्रे से ग्रीन में बदलना। ये थीम आपको ध्यान में होनी चाहिए 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुष्क भूमि पर। थोड़े से फैक्ट है इनके बारे में, यहाँ पर देख लेते हैं। IDDC इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय शुष्क भूमि विकास आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। फिर आगे हैं काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में। आफ्री की स्थापना हुई थी 1962 में। और इन दोनों का, ये जो दोनों स्थित हैं, ये स्थित हैं जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, और इन दोनों से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी तो एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों जोधपुर में है, और कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना आप जरूर ध्यान रखें, काजरी की स्थापना हुई थी 1959, 1962 में हुई थी आफ्री की। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और IDDC और आफ्री इन दोनों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय जो ये है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुष्क भूमि पर इसका आयोजन करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जो कि जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर मसाला पार्क का उद्घाटन किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मसाला पार्क का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। और ये राजस्थान का सेकंड मसाला पार्क है। फर्स्ट मसाला पार्क स्थापित किया गया था जोधपुर जिले में। ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। और इसमें जो टोटल लागत आएगी वो आएगी 200 करोड़ रुपए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना की है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये भी। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की अधिसूचना मुख्यमंत्री ने की है, और ये आरक्षण दिया जाएगा इनको 10%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और ये अधिसूचना कब की थी इन्होंने, ये की थी 19 फरवरी को। तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से राजस्थान के किन जिलों में 11-12 फरवरी 2019 को संयुक्त मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास एक्सरसाइज राहत का आयोजन किया गया था। तो फर्स्ट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो एक्सरसाइज राहत है इसका आयोजन किया गया था 11 से 12 फरवरी के मध्य। और अब इसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया था 11 से 12 फरवरी के मध्य, तो जयपुर, कोटा और अलवर, इन तीनों जिलों में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया था 11 फरवरी को, और कोटा और अलवर में किया गया था 12 फरवरी को। तो ये फैक्ट आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था पर एशिया के सबसे बड़े सम्मेलन अर्ली एंड एशिया 2019 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन किया गया जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 12 से लगाकर 13 फरवरी 2 दिवसीय ये
सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया 2 दिवसीय। और इसका जो आदर्श वाक्य था वह था हमारे बच्चे हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है अर्ली एंड एशिया 2019 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, हमारे बच्चे हमारा भविष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर आप सी और डी भी लगा सकते हैं। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। राकेश कुमार और अमित शर्मा, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों को स्वर्ण पदक कैसे मिल सकता है। तो जो इन दोनों का जो भार वर्ग था वो अलग अलग था, तो ये आपको ध्यान रखना है। भार वर्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि राकेश कुमार और अमित शर्मा, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है और इन दोनों का जो संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, राकेश कुमार और अमित शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपेक्स बैंक जयपुर का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नया नाम क्या है, ये हाल ही में नियुक्त किए गए थे। तो इनका नाम है इंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, अपेक्स बैंक का मुख्यालय जयपुर में है। फिर आगे देखते हैं, आगे हैं फिर सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी में राजस्थान के करण सिंह ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान के करण सिंह ने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता है स्वर्ण पदक। जो भी खिलाड़ी है स्वर्ण पदक जीते हैं और जिनका संबंध राजस्थान से है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये करण सिंह है इनका संबंध किससे है, तो तलवारबाजी से है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता इसमें। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपने फरवरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जितने भी पिछले वीडियो है उसकी भी पीडीएफ टेलीग्राम पर है, तो वहाँ पे जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनका मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।